अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का दर्दनाक वाक़या। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल DM हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त मिल सके। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 साल की हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में हर वक्त दर्द रहने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हालत देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत ही दुखी और परेशान रहने लगे। एक बार एक शख्स ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि आका, आप परेशान ना हो, मक्का शरीफ के पास ही अक्कास के बाज़ार में एक तबीब रहता है जो बहुत ही सियाना है। जो भी उसके पास जाता है उसे शिफा ज़रूर मिलती है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया और उस राहिब व तबीब की तरफ चल निकले। उसके मकान पर पहुंचे तो लोग मक्के के मशहूर सरदार हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखकर उनके गिर्द जमा हो गए। जब लोगों को पता चला कि आप उस तबीब से मिलने आए हैं तो लोग कहने लगे कि ये राहिब व तबीब बहुत ही इबादत गुजार और आबिद शख्स है। कई कई महीनों तक दरवाज़ा बंद करके इबादत करता रहता है और अभी आज ही तो दरवाज़ा बंद हुआ है, अब पता नहीं कब खुलेगा। ये सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हुए कि मैं तो अपने पोते की आंखें दिखाने आया था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक उस तबीब का मकान हिलने लगा जैसे ज़लज़ला आया हो। उस ज़लज़ले की वजह से राहब बाहर आ गया। जब राहब घर से बाहर आया तो उसने मक्के के सरदार अब्दुल मुत्तलिब को पहचान लिया। राहब ने कहा कि सरदार, यहाँ कैसे आना हुआ? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि ये मेरा पोता है, इसकी आंखें बहुत ही दर्द होती हैं। मैंने सुना है कि आप इलाज के साथ साथ दवाई भी देते हैं जिससे हर कोई ठीक हो जाता है। मैं इस उम्मीद से आया हूँ। राहब ने जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो देखता ही रह गया था। वो घर गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, फिर आसमानी किताब की कुछ सफ़ात लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर खड़ा हो गया। राहब कभी किताब के अल्फाज को देखता और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखता ही जाता। फिर राहब ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाहु अकबर। अभी तो नबुव्वत का ऐलान भी नहीं हुआ था तो राहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने के पहले ही गवाही दे रहा है। राहब की बात सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत ही खुश हुए। फिर कहा कि राहब, मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो काम तो वहीं का वहीं खड़ा है। राहब ने कहा, सरकार, आप किस काम के लिए आए हैं? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मेरे पोते की आंखें दर्द हो रही हैं, मैं तो उसके इलाज के लिए आपके पास आया हूँ। इसको दवाई भी दो और इलाज भी करो। ये बात सुनकर राहब की आंखों में आंसू आ गए। राहब ने कहा कि ए मक्के के सरदार, आप मरीज़ को तबीब के पास नहीं बल्कि आप तो तबीब को मरीज़ के पास ले आए हैं, मुकद्दस को गुनहगार के पास लेकर आ गए हैं। मैं इस नबी का इलाज कैसे कर सकता हूँ? मैं तो इनको देखकर खुद इनसे इलाज करवाना चाहता हूँ। ए मक्के के सरदार, आपका ये पोता बड़ी शानों वाला है, ये नबी है, मैं उसका उम्मती हूँ। ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं घर के अंदर था कि ज़लज़ले की वजह से मैं घर से बाहर आ गया हूँ। अगर मैं बाहर ना आता तो मैं इसके नीचे आकर मर जाता। जब ज़लज़ला आया तो मैं तभी समझ गया था कि ज़रूर बाहर कोई अजीम हस्ती मेरे दरवाजे पर मौजूद है। ए सरदार मक्का, तेरा ये पोता बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है। ए सरदार, अपने पोते के चेहरे की तरफ देखो, अल्लाह ताला ने इसके चेहरे को नूर से मालामाल कर रखा है। यहूदी इसके बहुत ही खिलाफ हैं, इसको जल्दी से घर ले जाओ, ऐसा ना हो कि यहूदी इसको कोई नुकसान पहुंचा दे। सरदार ने कहा कि राहब, आपने मेरी बड़ी रहनुमाई की है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मैं जिस बीमारी का इलाज करवाने के लिए आया हूँ इस बीमारी का इलाज तो नहीं हो सका। ये सुनकर राहब मुस्कुरा दिया और कहने लगा, ए मक्के के सरदार, इनकी दवाई तो खुद आपके पोते के पास है। आप अपने पोते का लाबे दहन निकालकर इनकी आंखों को लगाएं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को आपका लब लगाया गया तो वो खुद ही ठीक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों का दर्द जाता रहा। ये माजरा देखकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत ही हैरान हुए। सारा मजमा ये देखकर हैरान और परेशान हो गया और मक्के में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि राहब ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पोते को आखिरी नबी कहा है और उनके लाबे दहन में बीमारियों का इलाज भी है।
جاتے جاتے حضرت عبدالمطلب نے راہب سے پوچھا کہ آپ کون سی دوائی یا دعا دیتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے۔ راہب مسکرا کر کہا، حضور جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ اس بیماری کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض کو دوائی دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بیماری کو شفا دے دیتے ہیں۔ اے اللہ پاک تمام مریضوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد کے صدقے سے شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتی ہوں اس ویڈیو نے آپ کی معلومات پر اضافہ کیا ہوگا۔ تو ناظرین ہمارا چینل ڈی ایم ہسٹری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔